आज तो लग रहा मजा ही आ गया। अब नहीं रुका जा रहा। अरे दिव्या, खड़ी क्यों? बैठो ना। पूरा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? नहीं साहब, अब तो आदत हो गई है। अब वैसे भी आप लोग के साथ रह रहे के पूरे दिन काम काम करती रहती हूँ, तो अब थकती नहीं है। तो वैसे तुम्हारा मन नहीं करता क्या कभी भी? क्या मतलब? अरे मतलब पति से मिलने का अपने। मैंने सुना है तुम 2 साल से अपने पति से मिली नहीं हो, दूर हो। हाँ साहब, अब अलग हो चुके हैं तो क्या ही मिलना। हर वैसे भी मैं खुश हूँ साहब, अपना यहाँ रहना, काम धंधा करना और खाना पीना, मैं इसमें खुश हूँ। मुझे लग रहा है तुम ना थक गई हो। तुम यहाँ वेट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, क्या आप ठंडा पानी ला रहे हो? आप बैठो, मैं वैसे भी काम वाम बहुत सारा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं लेके आती हूँ। बोल रहा हूँ ना, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा पानी लेकर आता हूँ। यार अब क्या करूँ गिलास। पानी भी ठंडा ही है। अब आएगा ना मजा। बेटा आज तो नहीं छोड़ने वाला मैं तुझे। आज तो पूरे मजे उठा के ही रहूंगा। ये लो। थैंक यू साहब। कोई बात नहीं। क्या हो रहा है मुझे? सर क्यों घूम रहा है? दिव्या, 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 ये तो गई। यही सही मौका है अब। अरे यार क्या लग रही है ये। आज तो लग रहा मजा ही आ जाएगा। अब नहीं रुका जा रहा। साहब मुझे क्या हो गया था? अभी मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को आपके बेडरूम में पाया। अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारा ना सर घूम गया था, इस वजह से तुम बेहोश हो गई। तो मैं क्या करता, इसलिए मैं तुम्हें गोदी में उठाया और अपने बेडरूम में लेटा दिया था कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लोगी। ऐसा? पर मेरा सर कैसे घूम सकता है? चलिए कोई नहीं, मेरे काम रुके पड़े, मैं वो कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हेलो दिव्या, हाय साहब। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो ना? दिव्या, इसको क्या हो गया? ये क्या, पल्स तो इसकी ठीक चल रही है और बुखार भी कुछ नहीं है। ओ नो, ये तो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका पति तो यहाँ रहता ही नहीं है। वो तो सालों से गांव में है। कोई बात नहीं, उठने दो, सारे सवालों के जवाब ये खुद ही देगी। अरे इस पे होश आ गया। दिव्या तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं साहब, ये मुझे रोज रोज क्या हो जाता है, तो चक्कर भी आ गया था। तुम एक मिनट, ये लो, ये पानी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू साहब। तो तुम ठीक हो ना? हाँ साहब, मुझे हो क्या जाता है आजकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में बच्चा है। क्या साहब? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपको तो पता ही है
कि मेरे पति से मेरा डिवोर्स हुए 2 साल हो गया है और मैं यहीं हूँ 2 साल से, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा पति तो तुमसे 2 साल से दूर रहता है, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? देखो सच से बता दो, ये किसका बच्चा है? साहब मुझे कुछ नहीं पता और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी पक्का, लेकिन हाँ एक बात है, वो 2-4 दिन पहले छोटे साहब जब बाहर बैठे हुए थे तो मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा के वो बाद में थोड़ी देर बाद जाके मेरे लिए पानी भी लेके आए थे। उसके बाद मैं बेहोश होके इस कमरे में मिली थी। मुझे उस दिन का कुछ भी नहीं पता और उसके बाद से मुझे चक्कर वक्कर आ रहा है, मुझे उल्टियाँ हो रही है, अजीब सा मन हो रहा है। दिव्या, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? तो तुम पेट में अपने किसी का पाप पाल रही हो, ऊपर से तुम इस पाप का इल्जाम मेरे भाई पे लगा रही हो। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपको खुद पता है कि मैं कितनी ईमानदार हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप क्या इतने साल से काम करती हूँ, मैं क्यों ही झूठ बोलूंगी? आप एक काम करिए, आप छोटे साहब को बुला के पूछिए ना उनसे कि क्या बात है, उनको जरूर पता होगा। पर प्लीज मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। हाँ, उसे तो मैं जरूर बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा भी। तो लेकिन याद रखना, तुम्हारा बताया हुआ अगर एक भी लफ्ज झूठा निकला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है सर। जागृत, जी भैया, आपने बुलाया? मुझे ये बताओ कि परसों तुम कहाँ थे? मैं तो बाहर था। अच्छा, बाहर गए थे? झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो गए हो। देखो सच सच बता दो। मतलब भैया मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, अब ये सब मुझे बताना पड़ेगा? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? मैं ही बता देता हूँ। परसों जो तूने हरकत की है ना, उसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गया और इसने मुझे अभी भी बताया इसके साथ क्या हुआ था। भैया मुझे क्या पता है ये क्या बकवास करे जा रही है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। देख, झूठ मत बोल, सच सच बता दे। मुझे पता है कि लड़कियों के मामले में तेरा क्या चरित्र है। सच सच बता देगा तो फायदे में रहेगा, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे जेल जाना पड़ेगा। भैया मुझे क्या पता, मैं तो निर्दोष हूँ, ये कहीं मुंह काला करवा के आ गई होगी। अच्छा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ जाती हूँ इधर उधर, मैं तो पूरे दिन घर पे ही रहती हूँ। जो सच है आप वो बताइए ना इनको, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? भैया पता नहीं ना अनजाने में मेरे से क्या गलती हो गई। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? ये सब तूने क्या कर दिया पागल? तुझे एक बार भी नहीं ख्याल आया कि अगर मुझे पता लगेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी? तूने अपने घर की नौकरानी के साथ ही ये सब हरकत की। तेरी इस गलती की वजह से आज ये प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये किसको मुंह दिखाएगी? कौन इस बच्चे की परवरिश करेगा? भैया प्लीज माफ कर दो ना, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। बस कर जा, और कितना ढोंग करेगा? मुझे तो शर्म आती है कि मैं तेरे जैसे लड़के का बड़ा भाई हूँ। मैंने तो तुझे कितना अच्छा समझा था, दिन रात मेहनत करता था ताकि तेरी अच्छी परवरिश हो सके, तेरा अच्छा भविष्य बन सके। लेकिन तू तो अपना भविष्य किसी और चीज में बना रहा है। छी, मुझे तो शर्म आती है। तूने माँ बाप के भी नहीं सोचा, जब उनको पता लगेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे कि उनका छोटा बेटा ये सब गुल खिला रहा है। और जब समाज में पता लगेगा कि मेरे छोटे भाई ने घर की नौकरानी के साथ ही इतना गलत काम किया, तो वो लोग क्या सोचेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सबके सब तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी आज। अब मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ, जब तू इससे शादी करेगा और इस बच्चे को अपना नाम देगा। ठीक है भैया, कर लूंगा शादी इससे। थैंक यू सो मच बड़े साहब, आपने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। इस बच्चे को उसका बाप का नाम भी मिलेगा, सब आपकी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं सिर्फ ऐसे ही सुधार सकता था अपने छोटे भाई की इस गलती को। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, तू भी इसका ध्यान रखियो, इसे किसी भी चीज की ना कमी नहीं होनी चाहिए। जी भैया, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा।